कि आपके अवचेतन मन की शक्ति कितनी अद्भुत और असीमित है। आपका अवचेतन मन आपको प्रेरणा और सही रास्ता देता है। यह आपकी यादों से तस्वीरें और विचार निकालता है। यह आपके दिल की धड़कन और खून को नियंत्रित करता है। यह आपके खाए हुए भोजन को आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में बदलता है। यह दिमाग का सबसे समझदार हिस्सा है जो कभी नहीं सोता। यह हमेशा काम करता रहता है। अगर आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे आपके अंदर की शक्तियां जाग जाती हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों को उनकी जगह पर रखती है और सूरज को चमकाती है। महान लोगों की सफलता का रहस्य आपके अवचेतन मन में ही आपके सपनों और इच्छाओं का खजाना है। इसी वजह से शेक्सपियर ने उन महान सच्चाइयों को लिखा जो उस समय के आम लोगों को पता नहीं थी। इसी मन की बदौलत ही यूनानी मूर्तिकार ने अपनी मूर्तियों में सुंदरता और अनुपात पैदा किया। ये वही गहरा कुआं है जहां से महान कलाकारों ने अपनी अद्भुत शक्ति पाई। इसी ने इटली के कलाकार राफेल को मैडोना बनाने और संगीतकार बीथोवन को उनकी सिम्फनी बनाने में मदद की। डॉक्टर जेम्स एसडेल की कहानी कुछ साल पहले जब मैं भारत में एक यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहा था, तो मेरी मुलाकात मुंबई के एक सर्जन से हुई। उन्होंने मुझे डॉक्टर जेम्स एसडेल की हैरान कर देने वाली कहानी सुनाई। डॉक्टर एसडेल एक सर्जन थे जो 1840 के दशक में भारत में काम करते थे। उस समय मरीज को बेहोश करने के लिए आज की तरह कोई दवा नहीं थी, लेकिन डॉक्टर एसडेल ने 1843 से 1846 के बीच बिना किसी दवा के कुल 400 बड़े ऑपरेशन किए। उन्होंने अपने मरीजों को सिर्फ मानसिक बेहोशी दी। मरीजों ने बताया कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और कोई भी मरीज ऑपरेशन के दौरान नहीं मरा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ऑपरेशन के बाद भी बहुत कम मरीज मरते थे। ये तब की बात है जब लोगों को नहीं पता था कि संक्रमण बैक्टीरिया से फैलता है। लेकिन जब एसडेल अपने मरीजों को सम्मोहन की अवस्था में ये सुझाव देते थे कि उन्हें कोई संक्रमण नहीं होगा, तो उनका अवचेतन मन इस बात पर प्रतिक्रिया करता था और संक्रमण से लड़ने लगता था। सोचिए, 150 साल पहले इस सर्जन ने यह खोज लिया था कि अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आपके अंदर भी वही शक्ति है जिसने डॉक्टर एसडेल को प्रेरित किया और उनके मरीजों को मौत से बचाया। आपका अवचेतन मन आपको समय और जगह के बंधनों से बाहर निकाल सकता है। ये आपको हर दर्द और दुख से छुटकारा दिला सकता है। ये आपकी हर समस्या का जवाब दे सकता है। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो आपकी समझ से परे है। ये सब अनुभव आपको अवचेतन मन की जादुई शक्तियों पर विश्वास दिलाएंगे। हम बात करेंगे कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन की किताब लिखता है। आपका अवचेतन मन आपके जीवन की पुस्तक है। आप अपने अवचेतन मन में जो भी सोचते हैं, जिस पर भी विश्वास करते हैं या जो भी राय बनाते हैं, वो सब आपकी जिंदगी में असलियत बन जाता है। आपके जीवन के दो पहलू हैं, अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया, सोच और उसका नतीजा। आपका हर विचार सबसे पहले आपके चेतन मन तक पहुंचता है। जब आपका चेतन मन उस विचार को पूरी तरह से मान लेता है, तो वो आपके अवचेतन मन में चला जाता है और फिर आपका अवचेतन मन उस विचार को हकीकत में बदल देता है। आप अपनी किताब के लेखक हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की है, आपका अवचेतन मन बहस नहीं करता। ये तो बस वही करता है जो आप इसे बताते हैं। ये आपके चेतन मन के फैसलों को अंतिम मान लेता है। इसका मतलब है कि आप हमेशा अपने जीवन की किताब लिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार ही अंत में आपके अनुभव बनते हैं। महान अमेरिकी दार्शनिक रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने भी कहा था, इंसान वही बन जाता है जो वो दिन भर सोचता रहता है। तो आज से ही अपनी जिंदगी की किताब में अच्छी बातें लिखना शुरू करें। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है? आज मैं आपको इसी रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं। अवचेतन पर जो छाप पड़ती है वो व्यक्त होती है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था कि आपके अवचेतन मन में दुनिया को बदलने की शक्ति है। इसमें असीमित ज्ञान और समझ है। ये जीवन का एक ऐसा नियम है जो हमेशा काम करता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, वो उसे हकीकत में बदलने के लिए सब कुछ कर देगा। इसलिए आपको इस पर सिर्फ सही और सकारात्मक विचार ही डालने चाहिए। दुनिया में इतनी सारी परेशानियां और दुख इसलिए हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के रिश्ते को नहीं समझते हैं। जब ये दोनों एक साथ और शांति से काम करते हैं, तो हमें अच्छी सेहत, खुशी, शांति और सुख मिलता है। जब ये दोनों मन एक साथ काम करते हैं, तो कोई बीमारी या लड़ाई नहीं होती है। जैसा भीतर वैसा बाहर। बहुत साल पहले एक महान जादूगर की कब्र मिली थी। लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि उस कब्र में कौन सा रहस्य मिलेगा, और उन्हें ये रहस्य मिला, जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। इसका मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, वो आपकी जिंदगी में बाहर दिखाई देगी। ये वही सच्चाई है जिसे मूसा, ईसा, बुद्ध और सभी महान लोगों ने बताया है। आप जिसे सच मानते हैं, वही आपकी जिंदगी में होता है।
यह क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है जो आपको पूरी प्रकृति में दिखाई देगा। इन दोनों में संतुलन होने पर ही जीवन में शांति आती है। खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करें। अगर आप नकारात्मक, खतरनाक और बुरे विचार रखते हैं तो वे आपके अंदर भाव पैदा करते हैं। ये भावनाएं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती हैं और बीमारियों जैसे कि अल्सर, दिल की बीमारी, तनाव और चिंता के रूप में सामने आती हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आपकी ऊर्जा, आपका शरीर, आपके पैसे, दोस्त और समाज में आपकी जगह, ये सब आपके उन विचारों का ही नतीजा है जो आप अपने बारे में रखते हैं। हम अपनी नकारात्मक सोच से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने कितनी बार गुस्सा होकर, डरकर या जलन के कारण खुद को नुकसान पहुंचाया है? ये जहर आपके अवचेतन मन में चले जाते हैं। आप इन नकारात्मक विचारों के साथ पैदा नहीं हुए थे। अगर आप अपने अवचेतन मन को अच्छे विचार देंगे तो ये सभी नकारात्मक विचार मिटने लगेंगे। लगातार ऐसा करने से आपका अवचेतन मन सारे बुरे विचारों को भूल जाएगा। क्या आप जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर को भी ठीक कर सकता है? अवचेतन चर्म रोग कैसे ठीक करता है? 40 साल पहले मुझे चर्म रोग हो गया था। मैंने कई अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी हालत और खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन एक ज्ञानी व्यक्ति ने मुझे बाइबल का एक वाक्य समझाया। आपकी पुस्तक में मेरे सभी अंग हैं जो लगातार बनाए गए हैं जब उनमें से कोई भी नहीं था। उन्होंने बताया कि इस पुस्तक का मतलब मेरा अवचेतन मन है जिसने एक छोटी कोशिका से मेरे पूरे शरीर को बनाया है। उन्होंने कहा कि जब मेरे अवचेतन मन ने मेरे शरीर को बनाया है तो वो इसे दोबारा ठीक भी कर सकता है। उन्होंने मुझे एक घड़ी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि घड़ी को किसी ने नहीं बनाया है और बनाने वाले के दिमाग में पहले से ही उसका एक पूरा नक्शा था। अगर घड़ी खराब हो जाए तो वही बनाने वाला अपने दिमाग के नक्शे से उसे ठीक कर सकता है। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहते थे। मेरे शरीर को बनाने वाली अवचेतन शक्ति भी उसी तरह मेरे शरीर को ठीक कर सकती है, लेकिन इसके लिए मुझे उसे अच्छी सेहत का विचार देना होगा। मेरी प्रार्थना, मैंने एक बहुत ही आसान और सीधी प्रार्थना बनाई है। मैं हर दिन 5 मिनट के लिए इसे 2-3 बार जोर से दोहराता था। मेरा शरीर और इसके सारे अंग मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि ने बनाए हैं। ये जानता है कि मेरा इलाज कैसे करना है। इसकी बुद्धि ने मेरे सभी अंग, ऊतक और हड्डियां बनाई हैं। मेरे अंदर की ये असीमित उपचार शक्ति मेरे शरीर की हर कोशिका को बदल रही है और मुझे पूरी तरह से स्वस्थ कर रही है। मैं इस इलाज के लिए धन्यवाद देता हूँ जो मैं जानता हूँ कि अभी हो रहा है। मेरे अंदर की रचनात्मक बुद्धि में अद्भुत शक्तियां हैं। लगभग 3 महीने बाद मेरी त्वचा पूरी तरह से ठीक हो गई। मेरा डॉक्टर हैरान रह गया, लेकिन मैं जानता था कि क्या हुआ था। मैंने अपने अवचेतन मन को अच्छी सेहत का विचार दिया था और उसने मेरे दिमाग से उन सभी नकारात्मक विचारों को निकाल दिया जो मेरी बीमारी का कारण थे। आपके शरीर पर कोई भी बीमारी तब तक नहीं आती जब तक वो पहले आपके दिमाग में न हो। जब आप लगातार सकारात्मक विचारों से अपने दिमाग को बदलते हैं तो आप अपने शरीर को भी बदल लेते हैं। यही हर तरह के इलाज का आधार है, दिमाग का काम। हम बात करेंगे कि हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर को कैसे नियंत्रित करता है। अवचेतन मन का अद्भुत काम। चाहे आप जागे हो या सोए, आपके अवचेतन मन की शक्ति आपके शरीर के सभी जरूरी कामों को नियंत्रित करती है। इन कामों को करने के लिए आपके चेतन मन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका दिल धड़कता रहता है। आपके फेफड़े खुद ही हवा लेते और छोड़ते रहते हैं। आपका अवचेतन मन आपके पाचन, ग्रंथियों और शरीर के बाकी सभी कामों को नियंत्रित करता है। ये सब लगातार होता रहता है, चाहे आप जाग रहे हो या सोए हो। अगर आपको अपने शरीर के सभी काम चेतन मन से करने पड़े तो आप तुरंत थक जाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि ये प्रक्रियाएं बहुत जटिल हैं। ओपन हार्ट सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली हार्ट लंग मशीन भी आपके अवचेतन मन की तुलना में बहुत ही आसान काम करती है। मान लीजिए आप एक सुपरसोनिक जेटलाइनर में हैं और आप कॉकपिट में चले जाते हैं, लेकिन आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता है, लेकिन आप पायलट को परेशान करके मुश्किल जरूर खड़ी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आपका चेतन दिमाग आपके शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन ये उसके सही तरीके से काम करने में बाधा जरूर डाल सकता है। चिंता, तनाव, डर और निराशा आपके दिल, फेफड़ों और पेट के सामान्य कामों में रुकावट डाल सकती हैं। डॉक्टर भी अब इस बात को मानते हैं कि तनाव से जुड़ी बीमारियां कितनी गंभीर होती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि तनाव भरे विचार आपके अचेतन मन के संतुलित काम में बाधा डालते हैं। खुद को कैसे ठीक करें? जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान महसूस करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप शांत हो जाएं, आराम करें और सोचना बंद कर दें। अपने अचेतन मन से बात करें, उसे शांति, सद्भाव और दैवीय नियम स्थापित करने के लिए कहें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर के सभी काम फिर से सामान्य हो गए हैं। अपने अचेतन मन से आत्मविश्वास के साथ बात करें। यह आपके आदेश का पालन करके प्रतिक्रिया देगा। अवचेतन मन की शक्ति। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने अवचेतन मन से अपने लिए काम करवा सकते हैं। अवचेतन मन हमेशा काम करता है।
सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है, चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो। यह आपके शरीर को बनाता है और उसे नियंत्रित करता है, लेकिन आप इस शांत प्रक्रिया को देख या सुन नहीं सकते। आपका काम बस इतना है कि आप अपने चेतन मन से सबसे अच्छी उम्मीद करें और यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार हमेशा अच्छे, सुंदर, सच्चे और शांतिपूर्ण चीजों पर केंद्रित हों। अपने चेतन मन का ध्यान रखें और ये जान लें कि आपका अवचेतन मन आपके विचारों के हिसाब से ही आपके लिए परिस्थितियां और परिणाम बना रहा है। अपनी जिंदगी को कैसे बदलें? याद रखें, जिस तरह पानी उसी पाइप का आकार ले लेता है जिसमें से वो बहता है, उसी तरह आपके अंदर का जीवन सिद्धांत भी आपके विचारों के हिसाब से बहता है। ये माने कि आपके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति आपके अंदर शांति, सेहत, खुशी और समृद्धि ला रही है। इसे एक समझदार दोस्त या एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह माने। पूरे विश्वास के साथ ये माने कि ये शक्ति आपके अंदर लगातार बढ़ रही है, आपको जिंदा रख रही है और आपको समृद्ध बना रही है। जब आप ऐसा करेंगे तो ये शक्ति उसी तरह काम करेगी। जैसा आप मानते हैं वैसा ही आपको मिलता है। तो आज से ही अपने विचारों को बदलें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। आपको एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी सुनाता हूं जो बताती है कि हमारा अवचेतन मन कैसे चमत्कारी तरीके से काम कर सकता है। अवचेतन मन ने लौटाई आंखों की रोशनी। फ्रांस में एक बहुत मशहूर धार्मिक जगह है जिसे लुर्देस कहते हैं। वहां एक महिला मैडम बायर की आंखों की रोशनी लौट आई थी, जबकि उनकी आंखों की नसें पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि उनकी आंखों की नसें अभी भी खराब थीं, लेकिन वो देख पा रही थी। 1 महीने बाद जब उनकी दोबारा जांच हुई तो उनकी आंखों की नसें पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। मुझे पूरा यकीन है कि मैडम बायर उस जगह के पानी से ठीक नहीं हुई थी, बल्कि उनका इलाज उनके अपने अवचेतन मन ने किया था, जिसने उनके विश्वास पर प्रतिक्रिया की। विश्वास एक ऐसा विचार है जो अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। विश्वास का मतलब है किसी भी चीज को सच मान लेना। जब आप किसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं तो वो अपने आप सच हो जाती है। मैडम बायर उस जगह पर बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ गई थी। उन्हें अपने दिल में ये यकीन था कि वो ठीक हो जाएंगी। उनके अवचेतन मन ने इसी बात पर प्रतिक्रिया की और उनके अंदर मौजूद उपचार की शक्तियों को सक्रिय कर दिया। विश्वास की शक्ति सोचिए, जिस अवचेतन मन ने उनकी आंखें बनाई थी वो एक खराब नस को दोबारा ठीक कर सकता था। रचनात्मक सिद्धांत ने जिस अंग को बनाया था वो उसे दोबारा बना सकता था। ये सब हमें यही सिखाता है कि जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। आपका अवचेतन मन और कैंसर का इलाज। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके शरीर को कैसे ठीक कर सकता है? कैंसर का इलाज। मैं जोहान्सबर्ग में एक पादरी से मिला जिन्होंने मुझे बताया कि वो फेफड़े के कैंसर से कैसे ठीक हुए। उन्होंने अपने अवचेतन मन को अच्छी सेहत का विचार दिया और एक चमत्कार हो गया। उन्होंने ये तरीका अपनाया। दिन में कई बार वो खुद को पूरी तरह से शांत कर लेते थे। वो अपने शरीर से ये कहते थे, मेरे पंजे शांत हैं, मेरे टखने शांत हैं, मेरे पैर शांत हैं, मेरा पेट शांत है, मेरा दिल और फेफड़े शांत हैं, मेरा सिर शांत है और मेरा पूरा शरीर शांत है। लगभग 5 मिनट बाद जब वो शांत हो जाते थे तो वो ये बात कहते थे, ईश्वर की पूर्णता अब मुझ में व्यक्त हो रही है। अच्छी सेहत का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भर रहा है। ईश्वर ने मेरी जो छवि बनाई है वो आदर्श है और मेरा अवचेतन मन ईश्वर की उसी आदर्श छवि के अनुसार मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है। वो पादरी पूरी तरह से ठीक हो गए। लकवे का इलाज। एक और कहानी एक लकवे से पीड़ित व्यक्ति की है। मैंने उससे कहा कि वो कल्पना करे कि वो अपने ऑफिस में चल रहा है, अपनी डेस्क को छू रहा है और फोन उठा रहा है। मैंने उसे बताया कि उसका अवचेतन मन अच्छी सेहत की इस तस्वीर को स्वीकार कर लेगा। उसने कई हफ्तों तक ऐसा किया। एक दिन जब फोन की घंटी बजी तो वो अपने बिस्तर से 12 फीट दूर होने के बावजूद फोन उठाने में कामयाब हो गया। उसी पल से उसका लकवा ठीक हो गया। वो आदमी दिमाग की एक रुकावट से पीड़ित था, जिसकी वजह से तंत्रिका आवेग उसके पैरों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन जब उसने अपने अंदर की उपचार शक्ति पर ध्यान दिया तो वो फिर से चलने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विश्वास में कितनी शक्ति होती है। आप प्रार्थना में जो कुछ भी मांगेंगे, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, ऐसा कैसे हुआ कि उस पादरी ने मुझे ठीक कर दिया? जब उसने मुझसे कहा कि बीमारी जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो मुझे उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि वो मेरी बुद्धि का अपमान कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं ठीक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा मैंने उस व्यक्ति को बताया, इसका कारण बहुत आसान है। वह पादरी के शांतिदायक शब्दों से शांत हो गया। फिर पादरी ने उसे कुछ समय के लिए पूरी तरह से निष्क्रिय अवस्था में जाने के लिए कहा और कुछ न बोलने या सोचने की सलाह दी। पादरी भी निष्क्रिय हो गए। उन्होंने आधे घंटे तक शांति से धीरे धीरे और दृढ़ता से लगातार कहा कि इस व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य, शांति, सद्भाव और पूर्णता मिल जाए।
आधे घंटे बाद उस व्यक्ति को बहुत राहत महसूस हुई और वो दोबारा स्वस्थ हो गया। ये देखना आसान है कि इलाज के समय निष्क्रियता के कारण उसकी कल्पनावादी आस्था जाग गई थी और पादरी द्वारा दिए गए संपूर्ण स्वास्थ्य के सुझाव उसके अवचेतन मन तक पहुंच गए थे। दोनों के अवचेतन मन एक साथ काम कर रहे थे। अगर इस व्यक्ति ने इलाज करने वाले की शक्ति और उसके सिद्धांत के सही होने के बारे में अपने शक को उस समय बढ़ने दिया होता, तो ये एक तरह के विरोधी आत्म सुझाव के रूप में काम करता। उस स्थिति में पादरी के सुझाव बहुत कम असर दिखाते या पूरी तरह से असफल हो जाते। लेकिन उनिंदी और निष्क्रिय अवस्था में चेतन मन का विरोध बहुत कम हो गया था। रोगी का अवचेतन मन पादरी के सुझावों को मानने के लिए तैयार था। इसने उन सुझावों के अनुसार काम किया और इलाज हो गया।